दोस्तों अभी लाइव मार्केट चल रही है। आज है 10 दिसंबर और टाइम हो रहा है कुछ 11 बजे का। अभी हम लाइव मार्केट में एनालिसिस करेंगे कुछ स्टॉक को जो कि ब्रेकआउट के करीब है और जो आने वाले समय में ब्रेकआउट कर सकते हैं, और कुछ 2-3 स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। तो वहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। हमारा सबसे पहला जो स्टॉक है वो है बीकाजी फूड का स्टॉक। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। बीकाजी के स्टॉक को देखोगे यहाँ पर कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा था, पर इस लेवल से यहाँ पर सपोर्ट लेकर ये एक प्रॉपर इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। और आज ही के दिन देखिए इसने इस लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है और ये ऊपर की तरफ सस्टेन भी कर रहा है। तो ये हमारे इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जा चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बार इसे देखिए वीक रिजेक्शन मिला था, मतलब कि ऊपर से सेलर्स इस स्टॉक को नीचे की तरफ भेज रहे थे। पर आज के दिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वीक के ऊपर स्टॉक निकल गया और सस्टेन भी कर रहा है, मतलब कि यहाँ से अब लोगों ने पोजीशन को छोड़ दिया होगा। अब अगर आपको 1 डे के बेस पर जाना है, आपको देखो सामने ये जो रेजिस्टेंस दिख रही है, ये सारे टारगेट आपके हो सकते हैं। अगर आपको 1 डे के बेस पर जाना है तो ये जो लास्ट स्विंग लो है इसका एसएल लेकर आप जा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो 1 आवर में उसे एनालिसिस कर सकते हो। देखिए ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बनती हुई दिख रही है। अब ये 1 आवर की कैंडल यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे चुकी है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, लास्ट स्विंग के एसएल के साथ हाफ क्वांटिटी को फिल कर लेना चाहिए। फिर जब भी ये इस तरीके से निकलता है तो और हाफ क्वांटिटी को इस लेवल पर फिल कर लेना चाहिए, एसएल को ट्रेल करके यहाँ पर रख देना चाहिए। तो ये था बीकाजी का स्टॉक। आप इसे अपने एनालिसिस के साथ देख सकते हैं। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम यहाँ पर बस स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर क्या होने के चांसेस हैं। दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो है नाम इंडिया का स्टॉक। नाम इंडिया को सबसे पहले हम देखेंगे 1 डे की टाइम फ्रेम में। नाम इंडिया में अगर आप देखोगे तो आज के दिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और बहुत ही लंबे समय का कंसोलिडेशन है। यहाँ पर आप देखोगे ना तो वीकली टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट हो रहा होगा। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर ब्रेकआउट करके ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो अब इसे अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से आप देखोगे तो ये स्टॉक सीधा सीधा ऊपर की तरफ गया है, यानी कि इस लेवल से सीधा ऊपर की तरफ ये गया है। तो अभी ना इसमें एंट्री बनाना ठीक नहीं रहेगा। इस लेवल पर अगर आप एंट्री बनाते हो तो आप एसएल कहाँ पर दोगे, कैंडल के लो का एसएल तो आपको देना ही होगा। फिर भी आज के दिन ये कुछ 6% से अप है तो आपका एसएल बहुत ही बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ का एसएल दोगे कि हाफ कैंडल का एसएल देता हूँ, तो ये क्या करेगा, पहले आपका एसएल लेगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा। और जब भी देखिए इस तरीके से सीधा ब्रेकआउट होता है, 4-5 कैंडल कंटिन्यूसली एक के ऊपर एक बन जाती है, तो ऐसे ब्रेकआउट पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर आपको क्या करना चाहिए, एक रिटेस्ट का वेट करना चाहिए और रिटेस्ट के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहिए। तो नाम इंडिया को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, पर यहाँ पर आपको क्या करना है, एक रिटेस्ट होने देना है। फिर जब भी रिटेस्ट का ब्रेकआउट करता है इस लेवल पर क्वांटिटी को ऐड करना है लास्ट स्विंग के एसएल के साथ, ताकि आपको एसएल भी छोटा मिल जाए। एंड जो लोग थोड़ा रिस्की प्ले करते हैं वो क्या कर सकते हैं, रिटेस्ट जब करने आता है इस लेवल पर या इस लेवल पर, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक करता है, तो वहाँ पर आप चाहो तो कुछ क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो छोटे एसएल के साथ। पर ये सारी चीज़ें प्रॉपर एनालिसिस के साथ सारी चीज़ों को समझ के करनी चाहिए। तो नाम इंडिया को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। आने वाले दिनों में ये भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर ये इस तरीके से सस्टेन कर जाता है। तो देखिए कभी भी ये मत समझो कि ब्रेकआउट हुआ तो सब कुछ हो गया, वो ऊपर की तरफ जाने ही वाला है। स्टॉक सस्टेन करना चाहिए, प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये इस तरीके से ऊपर गया है, ये इस तरीके से नीचे भी आ सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, अपने एनालिसिस के साथ प्रॉपर तरीके से सब कुछ करना है। हमारा जो तीसरा स्टॉक है वो है एनबीसीसी का स्टॉक। एनबीसीसी को हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। यहाँ पर देखिए इस डोजी कैंडल पर हमने इसे डिस्कस किया था कि इस डोजी कैंडल का हाई जब निकलता है इस तरीके से रिटेस्ट करके, तो तब हम इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए इसने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, डब्ल्यू पैटर्न इसने यहाँ पर बनाई हुई है। अब यहाँ पर ये रिटेस्ट कर रहा है, तो देखिए अब यहाँ पर वेट कर जाइए, ये इस तरीके से निकलने वाला है। इस लेवल पर हमें इसे ऐड करना चाहिए ये लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। अगर ये रिटेस्ट का ब्रेकआउट कर देता है, ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो इस लेवल से भी ये बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ जा सकता है। और एंट्री लेने के लिए आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये लेवल आपको यहाँ से ड्रॉ करके रखना है, 1 आवर में चले जाना है। जब भी एक 1 आवर की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज करती है तो आपको क्या करना है, वहाँ पर एंट्री ले लेनी है एंड लास्ट स्विंग का 1 आवर के बेस पे एसएल दे देना है, ताकि आपका एसएल भी बिल्कुल छोटा हो जाए। इस तरीके से आप 1 डे को एनालिसिस करके 1 आवर पर जाके एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं। अगला जो हमारा स्टॉक है वो है काइनेस का स्टॉक।
ये यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में ये आप देख सकते हैं एक चार्ट पैटर्न बना के यहाँ पर निकला है। ये कौन सी चार्ट पैटर्न है? ये है असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न। यहाँ से देख सकते हो आप कि इस चार्ट पैटर्न का, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का इसने ब्रेकआउट किया, ऊपर की तरफ गया यहाँ पर। अब ये यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है, ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। इस लेवल के ऊपर, ये जो रिटेस्ट का लेवल है, इस लेवल के ऊपर जब ये सस्टेन करता है तो इस लेवल के ऊपर यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं। और जो हमारा उसके बाद एसएल आएगा वो होगा ये लास्ट स्विंग का। अभी के लिए मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कुछ करो, क्योंकि अगर ये नीचे गिर गया या फिर यहाँ पर ये साइडवेज हो गया तो आपका पैसा फंस सकता है या फिर आपको लॉस हो सकता है। यहाँ पर जैसे कि ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं आपको अपना बताता हूँ। मैं आपको कुछ भी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूँ और मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से गया है यहाँ पर। अब ये इस तरीके से रिटेस्ट करके इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो यहाँ पर मैं एंट्री लूँगा लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। वो सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा वो कैसे पता लगाते हैं हम? 1 आवर के बेस पर। 1 आवर पे चले जाना है आपको। देखिए इस लेवल के ऊपर एक 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग करेगी तो लास्ट स्विंग के एसएल के साथ में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ वहाँ पर एंट्री ले लूँगा। इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है केपीआर मिल का स्टॉक। केपीआर मिल को भी एक बार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर पहले 1 डे टाइम फ्रेम को देखते हैं। देखिए केपीआर मिल को हमने इस कैंडल पर यहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर इस लेवल के ऊपर ये चला जाता है तो इसे यहाँ पर हम देख सकते हैं। पर अभी तक अगर यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया तो अब हमें वेट कर जाना है इस लेवल के ऊपर इसका निकलने का, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इसने देखो ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद अब ये रिटेस्ट कर रहा है, तो अब हमें रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर ही जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल को यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और 1 आवर पर देख लेंगे कि ये लेवल निकल रहा है या नहीं। जब भी 1 आवर की एक कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करेगी तो यहाँ पर हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, फिर ये रिटेस्ट किया। अब रिटेस्ट करके अगर ये निकल रहा है तो इसके ज़्यादा चांस है ऊपर जाने के। एक आपको थोड़ा सा जो ख्याल रखना होगा वो कौन सा लेवल होगा, वो देखिए ये लेवल होगा। इस लेवल पर कुछ 1050 का लेवल आ रहा है, तो इस लेवल पर आपको थोड़ा संभल जाना है। इस लेवल पर आपको अगर प्रॉफिट में चल रहे हो तो एसएल को ट्रेल कर लेना है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि हो सकता है एक रिजेक्शन इस लेवल से आ जाए। देखिए अब 1 आवर के ऊपर चले जाना है और 1 आवर के ऊपर जब भी एक कैंडल हमारे लेवल के ऊपर क्लोज कर देती है, देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। हो सकता है आज ही के दिन यहाँ पर एक 1 आवर की कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर दे, तो एक 1 आवर की कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है तो लास्ट स्विंग के एसएल के साथ हम इसे यहाँ पर देख सकते हैं। आप इन बातों को समझना। 1 डे पर यानी कि बड़ी टाइम फ्रेम पर हमें एनालिसिस करना है, ट्रेंड को चेक करना है, इंपॉर्टेंट लेवल को बनाना है, फिर किस तरीके से 1 आवर को यूज़ करना है एंट्री लेने के लिए और एसएल को छोटा करने के लिए। उसके बाद का भी एक स्टॉक है कोटक बैंक का स्टॉक। कोटक बैंक को भी देख लेते हैं। कोटक बैंक को 1 डे की टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर ये एक रिवर्सल पैटर्न बना रहा है। ऊपर से देखोगे ये डबल टॉप पैटर्न बना के नीचे की तरफ इस तरीके से आया था और इस लेवल पर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है। तो देखिए इस लेवल पर ये बिल्कुल ही ब्रेकआउट लेवल पर है। अब अगर इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है, अभी मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ना आपसे कुछ भी करने के लिए कहूंगा, क्योंकि मैं खुद अभी से नहीं देखने वाला जब तक ब्रेकआउट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर एक 1 डे की कैंडल क्लोज हो जाती है। अगर आपका होल्डिंग पीरियड बड़ा है तो लास्ट स्विंग के साथ इसे देख सकते हैं। पहले हाफ क्वांटिटी को फिल करना चाहिए, पर अगर आपका टाइम पीरियड 8-10 दिन का है तो आपको क्या करना चाहिए, 1 आवर के बेस पर जब भी देखिए 1 डे की कैंडल इसके ऊपर इस तरीके से जाती है, आपको आ जाना है 1 आवर की टाइम फ्रेम पर और एक 1 आवर की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करती है। देखिए क्लोजिंग करना ज़रूरी है, उसके बाद इस प्राइस को यहाँ पर सस्टेन करना ज़रूरी है। फिर लास्ट स्विंग के एसएल के साथ 1 आवर के बेस पर अगर आपका स्विंग ट्रेडिंग का टाइम पीरियड बिल्कुल ही छोटा है, लाइक 6-7-8 दिन का, तो इस एसएल के साथ आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ। और कहीं पर भी कोई भी ट्रेड करे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 को लेकर चलना है कि 10 रुपये का एसएल दे रहा हूँ तो ट्राई करना है कि 20 रुपये वहाँ से मैं निकाल सकूँ। तो दोस्तों ये कुछ स्टॉक थे जो कि ब्रेकआउट लेवल के करीब है, जिसमें आने वाले दिनों में ब्रेकआउट हो सकता है या फिर आज ही के दिन हो जाए। और 2 स्टॉक थे जिसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और वो सस्टेन भी कर रहे हैं। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपना खुद का एनालिसिस बता रहा था। स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में ऐड है, तो यहाँ पर अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। आपको अगर ट्रेड करना है, आपको पहले अपना एनालिसिस करना है, आपको सही लगता है, आपको ठीक लगता है, उसके बाद ही आपको कोई भी डिसीजन लेना है। यहाँ पर हमने चार्ट को एनालिसिस किया है, टेक्निकल एनालिसिस किया है, तो ये सारी चीज़ें कब काम करेगी
जब मार्केट सही से रहेगा। पूरा मार्केट ही अगर क्रैश हो जाता है, मार्केट ही नीचे आ जाता है, तो फिर कोई उम्मीद नहीं रखनी, फिर कोई भी ट्रेड नहीं करना है। तो मार्केट भी नॉर्मल रहना चाहिए, ठीक रहना चाहिए। फिर ये नहीं कि मैंने तो एनालिसिस किया था, ये कैसे नीचे आ गया, ये ब्रेकआउट कैसे फेल हो गया, नहीं ये तो यहाँ से ऊपर जाएगा, वहाँ से ऊपर जाएगा। फिर अगर ट्रेड कर चुके हो, छोटा एसएल दे के निकल जाओ, और अगर वेट कर रहे हो तो फिर वहाँ पर कुछ भी मत करो, ट्रेड मत करो।